अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, जैसा कि पूरे दुनिया के हालात जो आज चल रहे हैं कहीं और ईरान पर अमेरिका और इस्राइल की तरफ से जो जंग चल रही है, इसी सिलसिले में आज की अपडेट में हम बात करेंगे कि उसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ रहे हैं, कई ममालिक पे पड़ रहे हैं। ख़ुद हमारा हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है और हिंदुस्तान में भी कई मसाइल पर उसके असरात देखने में आ रहे हैं। तो आज सीधी बात करेंगे इराक़ और ईरान की जंग पर। रैक साहब, सबसे पहले तो मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ, और दूसरा हम आज की गुफ्तगू का मामला ये है जो ईरान पर इस्राइल और अमेरिका की तरफ से जंग हुई है, तो उसके असरात पूरी दुनिया पे दिख रहे हैं। तो आप उसको कैसा देखेंगे और वो कैसा उस पर कंट्रोल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मिल्लत इस्लामिया को और सारे मादर वतन को नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। ये ऐसा एक मौजू हमारे सुभान सिद्दीकी साहब ने भी सामने मेरे पेश किया। मैं कोई इतना बैनुल अक़वामी सतह पर सोचकर समझकर एक माहिर तजुर्बेकार की हैसियत से अपने नज़रिए को तो पेश नहीं कर सकता, लेकिन एक सीनियर सिटीज़न होने के नाते, और मैं क़रीबन 52 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, सारे हालात पर नज़र रखता हूँ, उसको पेश नज़र रखते हुए चंद अपने ख़यालात भी पेश करूँगा, क्योंकि ये आम आदमी की समझ में भी बात आ रही है कि इस वक्त जंग जदाल का जो साल 2-3 साल से जो मुसलसिल चल रहा है, जो फ़लस्तीन को जो तबाह बर्बाद किया गया, मुसलसिल 2 साल 1.5 साल से ज़्यादा अरसे, पूरी 1 लाख के करीब 70-75 हज़ार बोल रहे हैं, मगर मलबे में अभी भी लाश निकल रही हैं। कई 1 लाख के करीब लोगों को मैंने क़त्ल आम किया गया, पूरी फ़लस्तीन को निस्तो नाबूद तबाह बर्बाद किया गया और दुनिया देखते रही। वो जुल्म करने वाला जो है वो मुल्क तो इसराइल है, और उसकी सरपरस्ती जो करता है सारी दुनिया जानती है, अमेरिका है। तो अब दरअसल बात तो एक मोटे अंदाज में बात समझने की ये है कि फ़लस्तीन का जो मसला था, फ़लस्तीन चूँकि पलट के लड़ने के काबिल ताकत नहीं थी, एक मज़लूम को, एक कमज़ोर को, एक नातवान को, जैसे अगर कमरे में कोई 10 आदमी घुस के मार रहे हैं, डर के कोई बाहर निकल रहा नहीं, कुछ बोल रहा नहीं, तो 4 लोगों में बात नहीं आ सकी। लेकिन अब बात ईरान के लिए वैसी नहीं रही, और ईरान को ये मिडिल ईस्ट जो मुल्क है, ममालिक है, जो 17 ममालिक में जहाँ अमेरिकन अपने अड्डे डाल दिया है, उनके जो भी मिलिट्री के जो अड्डे बनाए हैं, जो एयरपोर्ट्स वगैरह बना के सारे मिलिट्री साजो सामान के साथ पूरी एक जंग लड़ने की हैसियत से तैयार बना के रख दिए हैं, तो इन मुल्कों से जो आमदनी, जो पेट्रोल के ज़रिए, ऑयल के ज़रिए या दीगर और कई ज़राए हैं जिसके ज़रिए वो अमेरिका और इसराइल और उनके हवारी जो भी हासिल करते हैं, वो इन ये मुस्लिम मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम ममालिक है, इनके ज़रिए ही हासिल करते हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा इनके ऊपर तसल्लुत बरकरार रखने में रुकावट अगर समझते हैं ये लोग, तो ईरान को समझते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ईरान कभी भी अमेरिका या इसराइल या किसी और की पॉलिसियों को नहीं, बल्कि अपनी आज़ादाना पॉलिसियों के तहत में, और चूँकि वो जमहूरी इस्लामी मुल्क है, वो बादशाहत नहीं है वहाँ, समझा। वो जो है सो इन्हें क्या बोलना चाहिए, इन्हें जमहूरी मुल्क जिसे बोलते हैं ना, जैसे अपना है वो इस्लामी जमहूरिया मुल्क है वो। तो उस लिहाज से वो मुल्क एक ताकतवर है, लिहाजा उसको मिटाने का एक मंसूबा बना के अब अमेरिका और ईरान जिस तरीके से वार करके, भाई मैं बुनियादी तौर पे एक बात बताऊंगा, थोड़ा सा बात मैं पलटा रहा हूँ। किसी भी मुल्क को किसी भी मुल्क के मामलात में मदाखलत करने का बैनुल अक़वामी सतह पे भी कोई कानून है ना, इंसानी बुनियाद पे सोचने तो भी समझ में आने वाली बात है, ना अखलाकी तौर पे बात है। भाई अगर आप अपना घर अगर चला रहे हैं तो घर आपका चलाने का तरीका आपको मुबारक, आप कैसा चलाएंगे, कितने हज़ार कमा रहे हैं, कैसा खर्च करेंगे, कैसा जमा करके रखिए, कितने किसको देंगे, क्या नहीं देंगे, आपका तरीका है। मैं कौन होता बोलने वाला कि आपके घर को ऐसा को चलाओ, कार में पेट्रोल ज़्यादा डला रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाओ, कार को चलाओ, आपको मैं बोलने वाला होता कौन? हाँ भाई, आप अपने घर को देखो ना, उनके घर को देखते। तो अब इन्हों जो है ना, अमेरिका
बोल रहा है कि भाई ईरान अवाम को सही रहनुमाई नहीं कर रहा, उन पर जुल्म कर रहा, फला कर रहा, रिजीम बदलना है। अरे रिजीम बदलना है तो वहाँ की अवाम बदलती भाई। हाँ, आप इलेक्शन के टाइम पे आप अपनी जो बोलो, जैसा कि हमारे यहाँ से इंडिया से मोदी साहब गए थे, हालांकि वो भी गलत था। मोदी साहब इलेक्शन के टाइम पे जाके बोले अब की बार ट्रम्प सरकार, जबकि जाके अपना प्राइम मिनिस्टर जाके वहाँ के उनको नुमाइंदगी का मतलब प्रचार करा इलेक्शन के। हालांकि वो भी गैर कानूनी है, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि अमेरिका के अवाम, हम सब अवाम के दोस्त हैं, हिंदुस्तान के सारे अवाम अमेरिका के सारे अवाम के दोस्त हैं। हम किसी पार्टी के अमेरिका के लोगों के दोस्त नहीं है, बल्कि सारे अमेरिका के लोगों के दोस्त हैं हम। ट्रम्प के चाहने वालों के दोस्त है, या और बाइडन जो थे, बाइडन के चाहने वालों के हम दोस्त नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो जब अपने मुल्क की बात आ गई तो अपन आप इलेक्शन से जीतेंगे, इलेक्शन से हारेंगे। हालांकि अब आपके खिलाफ में 1 करोड़ आदमी रोडों पे निकले हुए इस वक्त, 32 जगहों पे सारे लाखों लोग निकल के मुजाहरा कर रहे हैं तुम्हारी रिजीम बदलो बोल के। लेकिन तुम तुम्हारे कानून के मुताबिक बोल रहे हैं कि मैं मुंतखब होके आऊं, मेरे को नहीं बदल सकते। तो तुम कौन होते हैं अमेरिका में, ईरान में जो है रिजीम बदलने वाले? तो तुम मर्जी का आदमी को लेकर के बिठाएंगे, जैसा इराक में बिठा लिए, शाम में बिठा लिए, हाँ, और दिगर मुस्लिम ममालिक में बिठा लिए, और ये सऊदी अरब है, यूएई है और लिबनान है, ऐसे कई मुल्कों को तो अपनी मुट्ठी में रख लिए। हुकूमत इनकी है, पूरा इनकी दादागिरी पूरी इनकी चल रही, पूरी दौलत इनके पास आते जा रही। जब बोले जाओ हथियारों को माहे कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए ले लेके, पूरे दिखने को तो वो लोग करोड़पति नजर आने, मगर अंदरूनी तौर पर डॉलर किसका मजबूत हो रहा? अमेरिका का मजबूत हो रहा। तो बहरहाल ये जो एक आम रुझान बताया मैं मोटे अंदाज में अमेरिका का जुल्म बताने की खातिर, तो अमेरिका ने जो जैसे भी आयतुल्लाह खमीनी का जो मसला है, उनको जो शहीद कर दिया गया, वो दुनिया का एक बहुत अलमनाक वाक़या है, बहुत अलमनाक वाक़या है। इस तरह से शायद ही दुनिया की ये 100-150 साल तारीख में सब किसी ने किया होगा। हम तो हमारी उम्र में तो नहीं देखे ना, हम सुने हैं सब कोई वाक़या कि आप एक बेहतरीन किस्म के, एक अच्छे पावर रखने वाले, कमांड करने वाले एक लीडर को जाके आप क़त्ल-ए-आम उनकी ख़ानदान के साथ क़त्ल-ए-आम कर दिए, रिजीम बदलने की कोशिश करें, मगर उसका क्या आया? रद्द-ए-अमल यह आया कि उल्टा और ईरान मजबूत हो गया। यानी अवाम की प्यार और मोहब्बत जितनी उमड़ के आ गई कि इनकी रिजीम बोलने का मसला ही ख़त्म हो गया। तो भाई अब आप तो उन्होंने ख़त्म कर देना चाहिए था कि भाई हम नाकाम हो गए, अवाम पूरी उनकी तायद कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी मार धाड़ करें। खैर वो ईरान अपनी जगह, वो लोग तो लड़ाकू लोग हैं, इनकलाबी लोग हैं, अपनी शहीद होने को तो बड़ा रुतबा और मुकाम समझते हैं। वो लोग अपनी जान को नजराना पेश करके वो लोग खुश होते हैं कि भाई मेरी अगर जान गई तो मुल्क के लिए गई, भलाई के लिए गई। यहाँ तुम तो जीने के लिए दुआ मांगते फिरने वाले लोग हैं, तुम मौत के आते ज़िंदगी मांगने के लिए तो तुम बंकरों में घुस घुस के बैठ के, एसी रूमों में बैठ के कंप्यूटर से लड़ने वाले लोग हैं। वो लोग मैदान में रह के निकल के लड़ने वाले लोग हैं। तो बहरहाल अब ये जंग ऐसे मौक़िफ़ में आ गई है कि एक खुददार और एक बेगैरत मानने को तैयार नहीं है अपनी गलती को, अपनी नाकामी को, और खुददार तुमको डरा के तुमको तुम्हारा हिसाब किताब करे बगैर मानने को तैयार नहीं है। और खुददार तो कोई भी यही करेगा, अपने मुल्क की पूरी लीडरशिप को, नंबर 1 लीडरशिप को आप ख़त्म कर दिए, पलक झपकते दूसरी लीडरशिप तैयार करके, फिर उसी से ज़्यादा ताकत से अगर ईरान मुकाबला कर रहा तो दुनिया का तारीख का एक अहम वाक़या है ये। बिल्कुल, आप अपने घर में अगर एक कोई सदर खानदान मर गया तो अपन 8-15 दिन 2 महीने तक संभलते नहीं घर को। अरे उतने मुल्क को संभाल लिए वो लोग, देखते देखते अपनी जंग को जरा जुम्बिश आने नहीं दिए, जंग को उसी आबोताब से जारी रखे, उसी तरीके से इंतखाब भी कर लिया और लड़ रहे। ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन इंसाफ पसंद ममालिक को सोचना चाहिए। जैसा नाटो ममालिक है, तकरीबन 35-37 ममालिक है यूरोप के, नाटो में शामिल है लोग। ये ममालिक हमेशा अमेरिका के ज़ेर सहारा है, लेकिन अब जो मौका आ गया, अब मौका ये आ गया कि वो नाटो के ममालिक तकरीबन अमेरिका के खिलाफ हो गए। मैं इसलिए बातें सुना रहा हूँ, हमारा मुल्क क्यों खामोश है भाई? हमारे मुल्क को भी तो तकलीफ हो रही, सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं ईरान से। हुर्मुज़ क्या है वो नहर, क्या कौन सी नहर है वो, जो जहाँ से जहाज आने के लिए रास्ता रोक दिया गया ईरान वाले, हुर्मुज़ कुछ है वो जो नहर है, उसमें भी 5-6 ममालिक बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। जो चीज़ होना है हो रही, समझा। लेकिन जो है ना, हमारे को
नुकसान हो रहा। हम चूंकि इसराइल की जंग शुरू करने से 2 दिन पहले दौरा करके आ गए प्राइम मिनिस्टर साहब, जी हाँ, और शहीद हो गए आयतुल्लाह खमीनी। उनको जो है ना खराज अकीदत ने पेश करे, अभी तक उसके बारे में अपनी इजहार हमदर्दी का इजहार भी नहीं करे अब तक मोदी साहब। एक मजबूत पॉलिसी ऐसी बना के रख दी है नो, जिसकी वजह से हम पीछे दर लटक गए। बिल्कुल। और पीछे दर लटकने का हाल यह हो रहा कि दुनिया पे जो असरात पड़ रहे हैं हिंदुस्तान पे नहीं पड़ना चाहिए था, हिंदुस्तान पे ज्यादा असरात पड़ रहे हैं। पढ़ के अब चूंकि पेट्रोल के दाम, गैस के दाम इमीडिएट ज्यादा बढ़ाए हुए नहीं रखने का, कोई इलेक्शन आ गए अपने, बिल्कुल। जैसे ही अप्रैल का इलेक्शन में खत्म हो जाएगा अप्रैल में, उसके बाद देखो महंगाई शुरू होंगी, क्या क्या और तकालीफ परेशानियां होंगी। तो लिहाजा हमारे मुल्क को भी चाहिए कि इन हालात का बहुत जायजा लेते हुए ये हुकूमत पॉलिसी को अपनी तब्दील करे। जैसे कि नाटो ममालिक, खुद बरतानिया है, जर्मनी है, पेरिस है और स्कॉटलैंड है, जिससे जो बड़े बड़े ममालिक है, ये लोग खुद जो है ना इनकार कर दिए कि हम आपके साथ लड़ाई में शामिल नहीं होते, हम आपकी मदद नहीं करते। कई लोग तो इराक, जिसको इराक की तायद करके ईरान से 8 साल जंग लड़ा अमेरिका, आज इराक खुद बोला तुम्हारे अड्डे से उठाओ, यहाँ से निकलो, तुम्हारा सेवा करना बंद करो। तो अमेरिका के खिलाफ इतने सारे लोग हो गए, और जबकि अमेरिका हमारे लोगों की बेइज्जती किया, हथकड़ियाँ लगा के भेजा और टैरिफ बढ़ाते गया, मोदी साहब का मजाक बना दिया, हर वक्त इंडिया को गिरा के बात करते रहता। फिर वैसे अमेरिका को जो इतना जुल्म कर रहा, जो लोगों को अभी भी मार रहा है, अमेरिका को तबाह करने की बात कर रहा है, इंसानियत के बच्चों को औरतों को मार मार के जुल्म की इंतहा कर रहा है, तो फिर ऐसे मुल्क से हमारे ताल्लुकात बरकरार रखने के बारे में गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल। गैर जानिबदार अंदाज में इंसानियत के पेश नज़र अपने मुल्क की जो एक साख सारी दुनिया में है, एक हिंदुस्तान एक बड़ा ऐसा सेकुलर मुल्क है, इतनी मज़ाहिब, इतनी ज़बानें, इतने किस्म के लोग रहते हैं, सारी दुनिया में कोई मुल्क में नहीं रहते। वैसा मुल्क हमारा मुल्क है। अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क मिलिट्री की हैसियत, जो दिफाई हैसियत जो बोलते हैं, दिफाई हैसियत, डिफेंस की हैसियत में भी एक सुपर पावर की हैसियत रखता है। हमको अमेरिका के बाप से भी नहीं डरना चाहिए। अरे ईरान जैसा एक मुल्क, एक कितने करोड़ की आबादी का मुल्क है, वो मामूली सा मुल्क आज इनको चने छपा दे रहा। बिल्कुल। फिर हमारे आगे कोई, हिंदुस्तान के आगे कोई नजर उठा सकता है? अरे हम इतने ताकतवर मुल्क के, हम इतनी ताकतवर मुल्क की हम विरासत रखते हैं, उसके बावजूद हमारी एक पॉलिसी हम वाज़ेह तौर पर बयान नहीं कर सक रहे। जालिम को जालिम नहीं बोल रहे, अमेरिका की गलत पॉलिसियों को गलत है बोल के नहीं बोल सक रहे। इसराइल जुल्म कर रहा है, इसराइल सारे दुनिया में आग लगाते फिर रहा, तबाही बर्बादी की वजह से सारे गरीब, आम हिंदू, हर मजहब का आदमी, हर इंसान परेशान है सारी दुनिया में। तो क्या हमको अमेरिका और इसराइल की मजम्मत नहीं करनी चाहिए? इनसे अपने आप को बेताल्लुक नहीं कर लेना चाहिए? मेरा अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया नहीं, हर इंसाफ पसंद, ईमानदार और मजलूम की हमदर्दी रखने वाला, जहन रखने वाला इंसान बराबर इस वक्त अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियों के खिलाफ है। हमको भी वैसे ही, अरे भाई हम लचकदार तो पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए, अच्छे को अच्छा, बुरा तो बुरा बोलना चाहिए। जब तक हम ये पॉलिसी इख्तियार नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में जो रुकावटें पैदा हो रही, जो गिरानी बढ़ जा रही, हमारे मुल्क को बार बार जो अमेरिका आंखें दिखा रहा, ये आंखें दिखाना, इसका खत्म करना है, तो यही मौका अच्छा है, हमारी सही वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल। तो बहरहाल अब ये जो भी चल रही है, हमको दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। ऐसे नाजुक मौक़ों पे अपने घरेलू अखराजात को एहतियात से खर्च करना चाहिए, ये बात जहन में रखें हम। भाई अब पेट्रोल नहीं मिल रहा था, तो लाइन लग गए, अब पेट्रोल मिलना शुरू होगा तो लेके घरों में रख ले रहे, या फिर जो है ना बेफिक्र हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं, अपनी एक मुताद तरीके की ज़िंदगी गुजारने का तरीका इख्तियार करो, ताकि कभी अच्छे बुरे हालात हो तो हमारे पास पसंदाजी होना चाहिए। सारे मुल्क के रहने वाले को, हर किसी को भी ऐसे चलना चाहिए। इससे हम क्या होता, किसी भी बड़े से बड़े नागानी आफत का मुकाबला कर सकते हैं। तो ऐसे मौके पर हालात तो बड़े नाजुक बनते जा रहे हैं, दिन ब दिन जंग कब ख़त्म हो रही है कोई नहीं बोल सक रहा है, लेकिन हम तो ऐसी उम्मीद रखते हैं और हम चाहते हैं, हर इंसानियत पर ये चाहता है कि जंग किसी चीज़ का हल नहीं है, अमन ही किसी चीज़ का हल है। अमन आज नहीं कल करना है, कल करने की बजाय आज करना, आज करने की बजाय अब करना। इस अमल करने की पेशरफ में हिंदुस्तान एक अहम रोल अदा कर सकता है, अदा करने की कोशिश करना हिंदुस्तान को ज़रूरी है। हमारे मोदी साहब जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसको ये ज़ात पात की बुनियाद से हटके इंसानियत की बुनियाद पर सोचते हुए हिंदुस्तान के कदम को आगे बढ़ाकर हिंदुस्तान के नाम को बुलंद करना चाहिए, इंसानियत को बचाने का काम करना चाहिए। मेरी राय यही दे सकता हूँ। बिल्कुल। तो दुनिया के
हालात पर एक अहम गुफ्तगू आप समाअत कर रहे थे। नाज़रीन, फिर एक मरतबा मैं आपसे अदबन गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को फेसबुक पर देखने वाले नाज़रीन फॉलो करें, यूट्यूब पर देखने वाले नाज़रीन सब्सक्राइब करें और शेयर करें, फॉलो करें, ताकि अहम तरीन ख़यालात, अहम तरीन बातें, अहम तरीन वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। मुझे दीजिए आज के इस प्रोग्राम में इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।